नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुआनी। आप देख रहे हैं जुआनी टॉक्स और बात कर लेते हैं कल की मार्केट की। और सबसे पहले एक बात बता दूं कि यार देखो, हमारे तीन तीन पीढ़ियों से ना लोगों ने क्या किया, खाली निवेश निवेश करके जो ना बचत करो बचत करो बचत करो, बचत करना हमें बताया जाता है। उसके बाद में कितना बचत कर लोगे, अब महंगाई और जीडीपी आपको ऐसे करके पीछे धकेल देती है कि आपको वहां पर पता भी नहीं चलता है कि आप कब पीछे हो गए और कितने साल के पीछे हो गए आप। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे बृहद रूप से। आपको पता ही है कि कल हमने आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करा है और आज हम इस पर बृहद रूप से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। तो कल 135 पॉइंट डिप हुआ है आपका निफ्टी, जो कि 24,100 से लेकर के 24,500 का रेंज हमने माना हुआ है कि यहीं पर ही मार्केट कंसोलिडेट करेगी। ठीक है ना। तो आज ये बहुत ही अच्छे चर्चा का विषय बनता है। उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा इसको पेशेंस के साथ सुनेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है। सेंसेक्स आपका 553 पॉइंट का कल फिर डिप हुआ है और 0.69 तकरीबन वहीं पहुंच गया जहां पर थे। निफ्टी बैंक आपका 332 पॉइंट का डिप हुआ है, लेकिन आईटी में जबरदस्त गिरावट हुई है 1,261 पॉइंट। अब सोचने वाली बात है, मिड कैप भी दबाव में रहा है, लेकिन स्मॉल कैप जो है ना, ये बीएससी स्मॉल कैप आपका 874 पॉइंट चढ़ा है। अब इस पर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं पर अगर खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो 5,813 करोड़ की बिकवाली किया है आपके एफआईआईज ने, और इनका मान लो कि जस्ट 2/3 बाई किया है आपके डीआईआईज ने 3,514 करोड़ की। ठीक है। अब इस पर हम करते हैं चर्चा। अब देखिए, बिकवाली से ले लेते हैं। आपको पता ही है कि जब आप देख रहे हैं कितने दिन से हो गई बातचीत करते हुए, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपके जब फॉल हुआ है निफ्टी में या फॉल हुआ है सेंसेक्स में, तो मतलब क्या है कि जो आपके एफआईआईज हैं वो अच्छी कंपनियों में निवेश करके रखती हैं। पहली बात तो ये आपकी गौर करने वाली है। अब आप बोलेंगे कि जब स्मॉल कैप का इंडेक्स गिरा ही नहीं है तो इसके बाद में निफ्टी और इसमें गिरा है, तो फिर कैसे पैसे का फेरबदल हो गया। अब उनका 5,800 इतना करोड़ है, इनका 3,000 समथिंग करोड़ है इनका। तो भाई मेरे ऐसा कैसे डिफरेंस है, 2,000 2,500 करोड़ का डिफरेंस कैसे? सोचने वाली बात है। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि भाई देखो, जब एफआईआई या डीआईआई कहां पर करती हैं ज्यादा करके, वो जो आपके टॉप की कंपनियां है ना वहां पर पोजीशन बनाती हैं। उनके गिरे हुए जो शेयर्स होते हैं वहां पर वो लोग पोजीशन बनाते हैं। बाकी जगह पर जहां पर उनको प्रॉफिट दिखता है, जिस जिस सेक्टर में जिस जिस इंडाइसेस में उनको प्रॉफिट दिखता है, वहां से अपना माल खींचते हैं और लेकर के चलते हैं। ये उनका फेनोमेना है। फिर भी हम उनके लिए लाल दरी लाल कारपेट बिछा करके रखते हैं, आओ भैया हमारे यहां पर निवेश करो, आओ भैया हमारे यहां पर निवेश करो। अब यहां पर बड़े मार्के की मैं बात बोलना चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने इतनी बड़ी भागीदारी करी है, उसके लिए केवल एक ढकोसला मात्र मेरे को दिखाई दे रहा है। ना तो हमारी जो है सेबी ने कुछ करा है, ना ही हमारी सरकार ने कुछ करा है। क्यों? ऊपर से सरकार ने टैक्स थोप दिया और 10% से लेकर के 12.5% का टैक्स थोप दिया है। अब बताइए, ये इसको मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि ये जो फेयर जस्टिस है, इसको जस्टिस तो नहीं बोल सकता हूं। ये मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है। हम लोग कितना भी कर देंगे, लेकिन हमें हमेशा संदेह की निगाह से देखा जाएगा। यार ये रिटेलर्स हैं, यार ये भाग जाएंगे, यार ये करेंगे। लेकिन घर में भी होता है कि भाई देखो, जो लायक होता है उसी को डांट मिलती है। बोलते हैं ना, हमारे अवधि में कहावत है कि जो चालाक बैल होता है ना, उसी को ही डंडा पड़ता है। जो ना चलने वाला होता है उसको कोई डंडा नहीं पड़ता है। उसी को ही हल जोतने वाला, आप लोगों ने तो हल मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो अपना गांव वाले हैं उन्होंने देखा होगा। उसी को पड़ता है जो जो बेचारा अच्छा खासा लोड लेकर के चलता है। तो वही हाल रिटेलर्स का है, जिन्होंने देश की इस हालात में इतना सहयोग किया है, उन्हीं पर ही दसियों शिकंजे कसे जा रहे हैं। टैक्सेशन उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर ही सारा सारा अपना जो है कुठाराघात किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर किया जाता है। मैं आगे चर्चा करता हूं, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हमने अमीर बनना है तो हमें उस ट्रेडिशनल पद्धति से आगे बढ़ना पड़ेगा। बचत करने से इतना ज्यादा बचाओ 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 करके जो हमारे यहाँ का ये है ना, उससे हमें थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि खर्च करना भी अनिवार्य है। अब जब आप उस बचत किए हुए पैसे को दीमक के जैसे, अब मान लो कि कम से कम एक आम आदमी है, वो कम से कम 25-30 हजार रुपया तो टैक्स दे ही देता है। हमारे जैसा तो कम से कम और ही दे देता है पर मंथ। तो
अब इतने बड़े हाईवी टैक्स के बाद में 40 तकरीबन कुल मिला करके इक्विटी का और इसका मिला करके जो 30 से जो 35,000 तक टैक्स चला जाता है, जो कि अगर हम इसको जोड़े तो एक आम आदमी की इनकम भी नहीं होती है। मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो जाना ही जाना है। अब उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स का कोई वही नहीं है। अब हमारे पास कोई अदर मीन्स भी नहीं कि हम उसको कर दें। अब विडंबना क्या है, हमारे जैसा आदमी, चलो ठीक है यार, सरकार ने अगर ये सोचा है तो सरकार ने जनहित में सोचेगा, जनहित में काम करेगा। अब लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके और उसके बाद में अपना, ठीक है वो लोग अपना बचा लेते हैं, लेकिन मेरे मन ने अलाउ नहीं किया, मैंने न्यू टैक्स जो है रिजीम को ऑप्ट कर दिया, उसमें कोई खास है नहीं। और मैं गलत एक्सपेंसेस गलत वो करने के फेवर में नहीं हूं। मैं बोला ठीक है यार, जाने दो, हो सकता है कुछ पैसा ही किसी जरूरतमंद के मद में चला जाए, तो ठीक है चले जाने दो। आज आपको ये बात मतलब मैं ओपन रूप से बता रहा हूं। आगे वहीं पर अगर हम इन चीजों को देखते हैं थोड़ा सा, और अगर हम इस पर गौर करते हैं, ये तो जो चलो ये हो गया। अब हम जैसे अब इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं अमेरिका। अब आप बोलेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट में भी इक्विटी का क्या भरोसा है, हम किसी बॉन्ड में जाएंगे, जमीन में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जैसा कि आपको मैं सब्जेक्ट पर लेकर के चलता हूं, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अगले एक डिकेड का मैंने समय आपसे मांगा हुआ है, एक डिकेड का समय मांगा हुआ। अब इस एक डिकेड में क्या होगा उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूं, और ऐसे नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ करूंगा। देखिए, अब सरकार बोलेगी कि मैं मतलब जो है 7 से 8% मेरा हो जाएगा, जीडीपी का ग्रोथ जाएगा। 10% का भी जो दावा करेगी कि मनमोहन सिंह के टाइम पर जो है 10% जाता था, हम उसको ले जाएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है कि पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में बहुत जो असमानता है, वहां पर इनके खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। ये प्रोजेक्ट में भी खर्च करते हैं, मैं ये नहीं बोला प्रोजेक्ट में खर्च नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर भी कहीं ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि ये कारपोरेट गवर्न मतलब जो गवर्नमेंट मानी जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये अपने ऊपर भी ये लोग खर्च करते हैं। ये अगर खर्चे को कटौती करें उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये 3-4 तबकों का जिनके यहां से सोर्स ऑफ इनकम होना है, उनके पेट जरूर काटेंगे। इंप्लॉइज का पेट काटेंगे, किसानों का पेट काटेंगे, बाकी लोगों का काटेंगे, लेकिन कारपोरेट सेक्टर को कभी झांसे में नहीं जाने देंगे। तो इनकी सोच ही वो है। अब चाहे उसको अपना विकासवादी नीति मान लो, चाहे उसको ये मान लो कि जहां जहां पे लोगों को वेलफेयर मेजर जाते हैं, वहां पर उनका कैसे जो है अपना दोहन किया जाए, कैसे उसको अपना काटा जाए, उसको लेकर के चलती है। चलो, ये सरकारी डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये है कि कारपोरेट सेक्टर के बारे में सोचने वाली सरकार है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो कारपोरेट सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। अब ये टैक्सेशन हो सकता है इंक्रीज करें, बात का मुद्दा, और लेटर अपना जो है डिस्कशन का मुद्दा है। आज डिस्कशन जो हो रहा है वो इस चीज का हो रहा है कि ये सरकार, बिल्कुल मैं दावे के साथ तो जो नहीं बोल सकता हूं, आप तथ्यों में देख लीजिएगा। बहुत अनुभव हो गया हमारा भी, अनुभव मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, और ऊपर से हमें जो है ना, जब बोलते हैं कि आदमी को जब सूंघने की शक्ति हो जाए ना, सूंघने की शक्ति आप लोग समझते हैं, जब सूंघने की शक्ति हो जाए, मतलब जो है अभी क्या स्टेप लेने वाला है अगला, या अगला सोच क्या रहा है, अगला चल क्या रहा है, चाहे वो आदमी आपके साथ हो, चाहे कोई संस्था आपके साथ हो, अगर वो आपके अंदर सूंघने की शक्ति हो गई तो आप समझिए वहीं पर ही आप 50 के पेटे के आदमी हो गए हैं। और ये आप नोट कर लीजिएगा, चाहे कितना भी दावा कर दे सरकार, दावा कर दे, आरबीआई दावा कर दे 6 से 6.25% से ज्यादा इनका कहीं पर भी, आप चाहे रेटिंग एजेंसीज को ले लो, चाहे इनको ले लो, चाहे उनको ले लो, इससे ज्यादा ये कहीं पर भी 6 से 6.5%, बस इतना ही इनकी जीडीपी जानी है। और 4 से 4.5 से कम करने की इनकी, 3 से नीचे डाउन करने की महंगाई भी इनकी कुव्वत नहीं है। आज के टाइम पर इन्होंने इस चीज को जान लिया है। 1% तो अटल बिहारी का एरा गया कि ये 1% महंगाई बढ़ने वाली, उतनी भी इनके अंदर दाने नहीं है, क्योंकि 10 साल अब हो गया। अब इनको सरकार चलाने में समझ आ गई है, दाने नहीं कह सकता हूं, सरकार चलाने की थोड़ी सी इनको अभी समझ आई है।
पूरी समझ तो नहीं विकसित हुई है, लेकिन अभी इनको सरकार चलाने की समझ आई है। क्यों? क्योंकि अभी इनका 10 साल तो बीता है, अफसरों के सहारे बीता है कि जो उसमें से चापलूस थे, ये थे, वो थे, उन्होंने जैसे इनको जो है डायरेक्ट किया है उसी प्रकार से इन्होंने इनको किया हुआ है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं इसको बोलना चाहूंगा। तो अब इनको जाकर के समझ आई है कि ये महंगाई हमें थोड़ा सा लेकर के चलना पड़ेगा। और 4.5 से 5% से ज्यादा इनके अंदर कुव्वत नहीं है कि महंगाई को वहां से नियंत्रित कर सके। तो 3 से 5 के बीच में, मतलब जो है 3 से 4.5 के बीच में, तो 3 से 5 इसको मैं 2% मान लेता हूं, ठीक है। 3 से 5 के बीच में महंगाई मान करके चलिए वहां, क्योंकि महंगाई ये डाउन भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देश का वो रुक जाएगा, अपना विकास रुक जाएगा। और उसके बाद में आगे ले जाने की हिम्मत नहीं कि हाहाकार मच जाएगा, स्टेट्स की वो निकल जाएंगी, अपना सरकार निकल। अब इनको सरकार चलाने का एक्सपीरियंस हो रहा है एक्चुअली इनको, ठीक है, वो भी 10 साल हमें झेलाने के बाद में। हमारे जैसे बंदे को जिनका 90 से जिन्होंने वोट लिया, मैं बिल्कुल कोई इसमें जो है दो राय नहीं है। मैं तो बोल सकता हूँ, मेरी तो जो अपना 3 पीढ़ियां भाई इनके साथ में होकर गई हैं, अपना खप गई हैं। 90 में मैं जो है मैं ये अपना 14 साल का, 14 साल का होता था, लड़का होता था, बाबा जी हमारे खप गए, हमारे पिताजी हमारे खप गए, मैं भी जो है इस पेटे पहुंच गया हूँ। तो इनकी तो जो है हिम्मत तो है नहीं कि मतलब मेरे को आकर के मुझसे वो कर सके, अपना डिस्कस मतलब जो है डिस्कस कहीं पर भी कर सके। जहां पर इनकी कमियां हैं इनको किया जाएगा, अपना टोका जाएगा। कल हमने अगर इनकी अयोध्या में जो तारीफ करी थी, तो उसके बाद में आज ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आप लोगों को लेकर के भी चलना जरूरी है कि हाँ, इस सरकार के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बोल रहा हूं आपको, वो भी बोलना वाजिब है। और आज डिस्कशन भी बनता है, क्योंकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, और मुहूर्त ट्रेडिंग पर आप लोग कितना जोर लगाएंगे। केवल एक गुजरात बंधु के अलावा, सर के अलावा बाकी लोगों ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि अभी उनका क्या विचार है। तो आगे उसको बताना बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, हट कहीं ना कहीं आप लोग लाख बोलो, मैं तो जो है मैं कयामत तक चलूंगा, लोगों ने यस कमेंट में दिया हो, मैं आप लोगों को चाहे तो मतलब जो उसको मैं डाल सकता हूं। तो लेकिन क्या है कि अभी क्या है, जब मार्केट इस फेज में आती है, जब लोगों को अकुमुलेट करने की जरूरत होती है, तो लोगों को डर लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है। अब हर बार तो हर लेवल पे तो मैं कॉल तो नहीं दे सकता हूँ, कॉल थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी तभी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी समझ आपको विकसित करनी है। वो समझ कैसे विकसित करनी है उस पर कर रहा हूँ चर्चा, फटाफट अभी करता हूँ चर्चा, क्योंकि फिर वही वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग होने लगते हो बोर। तो अभी क्या है कि जीडीपी पर हो गया, महंगाई आपकी 4 हो गई। अब आप इसको मैं ऑन एवरेज मान लेता हूँ 6.5, उसको मान लेता हूँ, और 6.5 आपकी जीडीपी को मान लेता हूं, और 4 मान लो या 4.5 के आसपास, 4 मान लो, महंगाई मान लेता हूं। तो 6.5 और 4 कितना हो गया? 10.5। अब 10.5% तो मिनिमम रिटर्न आपको चाहिए, जो आपने आज कमाया हुआ उसको जमाने के साथ खर्च करने के लिए, और उसको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें 1-2% का हमेशा मार्जिन होता है, तो 200 बेसिस पॉइंट का तो गवर्नमेंट भी मार्जिन लेकर के चलती है। 200 बेसिस पॉइंट मतलब हो गया कि ये 10.5 आया था, 12.5% हो गया, ठीक है। और हम लोग 1-1.5% तो हम लोग भी ले सकते हैं, तो 12 नहीं तो 14% के हिसाब से आपकी निफ्टी ने रिटर्न देना ही देना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या सरोकार है। अब निफ्टी की जो 50 कंपनियां उसको हम लेते हैं, तो बाकी कंपनियां वहां पर आगे किस हिसाब से करती हैं आपको पता ही है। तो 5% आपका मिड कैप, अगर 12% का ग्रोथ हमें निफ्टी देती है, तो 5% ज्यादा दे देगी मिड कैप, और मिड कैप से ज्यादा मतलब 17 से ज्यादा देगी आपकी स्मॉल कैप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा स्मॉल कैप में चले जाएं, भाई साहब नोट कर लीजिएगा, स्मॉल कैप का भट्टा भी बैठ सकता है अगले 10 सालों में। फिर अगले 10 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप देख लीजिएगा, ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उस समय आपकी उम्र हो रही 40 की, 50 की, और दिल आपने कर लिया, उम्र हो रहा है 55 का, दिल कर लिया 55 का, और उसके बाद में फिर बैठ गए आराम से। तो 20 साल का तकाजा होते ही फिर उसके बाद में आप नहीं उसका कुछ कर पाओगे। इस हिसाब से एलोकेट करना भाई मेरे। 30 साल के जो हो वो अपना कर सकते हो, यार मैं जो है ये अपने जुगानी भैया की एज में जाऊंगा तो ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। उनके जिनके पास भी 20 साल का होराइजन है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट बाकी यार प्लीज बाय मेहरबानी 35-40 के भी हो गए हो ना, तो बड़ा सोच समझ करके करिएगा। फिर आपको क्या होना चाहिए कि अपने एज के मुताबिक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर जिंदगी आपको जीनी है ना, अपनी जिंदगी जीनी है, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सही बता रहा हूं। फिर वही जो है
घिसट घिसट के जिंदगी आपकी जाएगी। या तो निकल करके भागोगे उन्हें पौनों में, या तो बोलोगे मार्केट बहुत खराब है, या तो उसके बाद में जाओगे। अब मैं आपको जोड़ करके बताता हूं कि निफ्टी आपकी कितनी जा सकती है। अब आप ये बताइए 26,300 आज आपकी निफ्टी गई हुई है। अब अगर 12% के हिसाब से भी निफ्टी आपकी ग्रो करती है तो 12 छक्के 72, तो आपकी निफ्टी कितनी चली जाएगी, कितने साल में डबल हो जाएगी भाई? 12% के हिसाब से सीधी सी बात है, 26,300 गई हुई है और 26 दूनी 52,600 पे चली गई। अगला 6 साल में 12% के हिसाब से अगले उसमें कितना जाएगी और जाएगी, तो ये कितना आपको बताया था, 26 दूनी 52,600 और प्लस अगला 52,600, तो कितना हो गया 52 कितना, 1,04,000 6 6 12, 1,05,200। ये आपकी 12% के हिसाब से आपकी निफ्टी चली जाएगी। 100% अगले मतलब जो है 12 सालों में इतना तो जाना ही जाना है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आने वाले अगले सालों तक, 10 सालों तक तो, 5 सालों तक तो ये गवर्नमेंट है ही है। अगली भी गवर्नमेंट आएगी तो आपकी निफ्टी ने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में इससे तो रिटर्न नहीं दिया, 14% तक आपकी निफ्टी ने दिया है। अगर खुदा ना खास्ता जो इस प्रकार का चल रहा है, आप मान लिया अगर ये जो सिंधु लेकर के चल रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं, तो वहां पर अगर 14% दे देती है तो अगले 5 साल में आपकी निफ्टी कितनी चली जाएगी, 5.2 साल में, ठीक है, आपकी निफ्टी चली गई 26 दूनी 52 और उतने पर चली जाएगी जहां पर अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो अब 1 लाख से ऊपर अगले 10 सालों में आपकी निफ्टी तो जानी जानी है ना। अब मैं केवल निफ्टी की बात कर रहा हूं कि आपका पैसा आज यहां पर है तो तकरीबन 4 गुना हो जाएगा निफ्टी में अगर है। वहीं पर आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बैलेंस किया हुआ है, जहां पर आपको 16%, जैसे 12% इसने दिया तो 16% तो मिड कैप ने देना है, 20% स्मॉल कैप ने देना है, फ्लेक्सी कैप ने 17%, 16-17% देना है। अब आप खुद सोचिए कि आपका पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये बात है आज आपको समझाने का कि आज की मुहूर्त ट्रेडिंग को आपने लेकर के चलना है। सो भाई आज आपको मुहूर्त ट्रेडिंग मिली हुई है, इसलिए मेरे को बताने का, इतनी देर खपाने का मतलब यही था कि आपको ये चीज बताना कि देश के ग्रोथ में, देश की तरक्की में सरकार से परे, जाति से परे, इनकम से परे, कास्ट से परे, हर चीज से परे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने निवेश पर ध्यान देना है, अपने उस पर फोकस करना है। छोटी सी गिरावट में अपने मन को मायूस नहीं करना है। ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स आपको इस चीज को बिल्कुल समझाते हैं। आज के 10 साल के बाद में फिर आप सोचोगे यस हमने क्या बोला था। आज आपका जो आपका छोटा सा चंक है इसको आप देख लेना और उसके बाद में आज के 10वें साल में इसको फिर कैलकुलेट करना कि कितना ये देता है आपको। कहीं पर भी आपको परेशान नहीं होना है, ट्रेडिशनल रीति रिवाज से आपको परे जाना है। और ये आज का ये मूल मंत्र है। उसके बाद में मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, और मैं लाता रहूंगा आपके लिए हमेशा अपने चैलेंजिंग और एक्सपीरियंसिंग वीडियोस के लिए। बस उसके लिए अपना प्यार दुलार बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच।